डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अभी तक के जो भी वीडियो लेक्चर थे उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लिए कि सर हमारा मशीन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होता है, हमारा एक प्रोसेसर जो है 8085 कैसे वर्क करता है। इतना सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे। अभी हम लोग जो है ना मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे सर, कि हमारा जो 4 टाइप का मशीन साइकिल होता है वो किस पैटर्न पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना, कि ये जो फिगर दिख रहा है कि आपको कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप रट लोगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि ये हमारा बनता कैसे है। ठीक है, ये फिगर बनता कैसे, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, फेच साइकिल के बारे में, उसके बाद से हम लोग पढ़े थे एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में, जो कि मशीन साइकिल और टी स्टेट होता है। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग आज पढ़ेंगे सर मशीन साइकिल के टाइप में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑफ कोड फेच मशीन साइकिल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑफ कोड फेच मशीन साइकिल, जिसको हम लोग OFMC से दिखाते हैं। ऑफ कोड फेच मशीन साइकिल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सर मशीन साइकिल में हमारा मशीन साइकिल का काम क्या है। तो हम लोग मशीन साइकिल में पढ़े थे सर ना कि फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, फेच साइकिल होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग मशीन साइकिल टी स्टेट पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसका फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, वेट करो, देखो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिगर दिख रहा होगा। अब हम लोग ये फिगर में देखेंगे क्लॉक क्या है, इनपुट मेमोरी स्टेटस सिग्नल के बारे में है, A15 A8 है, ALE है, रीड बार है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक शेयर भी कर दिया करो। क्या हो रहा है ना कि अभी जो भी सब्सक्राइबर हैं वो स्टे कर गए, मतलब कि रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और उसके बाद से क्या है ना कि मेरे को लग रहा है कि शायद स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है मेरे वीडियो। क्लियर है, तो आप लोग एक बार जैसे सपोर्ट कर रहे थे बीच में वैसे सपोर्ट करो, ताकि मैं जो है ना पूरे कोर्स को अपलोड करूँ। क्योंकि हमको भी मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आप लोग से मिलता है कि नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको फ़ायदे हो रहे हैं, तब तो मैं भी रिकॉर्ड करूँगा या अपलोड करूँगा। ठीक है, तो एक शेयर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। पसंद आता है तब लाइक शेयर, पसंद आने के बाद ही करना लाइक और शेयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो। क्या हो रहा है ना कि मेरे को लग रहा है कि अगर पसंद नहीं आ रहा तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन ही होता है कि मैं भी इतना मतलब क्यों ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे आप लोग। क्लियर है, चलिए अब हम लोग जो है ना बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, चलो। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारा जो है अपकोड फेच मशीन साइकिल हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। तो अपकोड फेच मशीन साइकिल में सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा होता है स्टेटस सिग्नल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस सिग्नल के बारे में। स्टेटस सिग्नल हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है सर, स्टेटस सिग्नल जो होता है हमारा, इसमें इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी हमारा 0 होता है, यानी कि मेमोरी पे वर्क करता है। ये स्टेटस सिग्नल के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। S1 का वैल्यू होता है 1, एक टेबल बना के हम लोगों ने करा था। S0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, आपको टेबल शायद याद भी होगा, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखो यहाँ पे स्टेटस सिग्नल का दिख रहा है ना आपको कि सर हमारा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में ऑपरेशन जब ऑपकोड फेच का होगा तो आपको दिख रहा है कि सर हमारा क्या रीड बार सिग्नल 0 है, जो कि कंट्रोल सिग्नल है। स्टेटस सिग्नल हमारा इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी जो है ना हमारा 0 है, यानी कि हमारा यहाँ पे M कम्प्लीमेंट वर्क करेगा। यहाँ पे सर मेमोरी वाला ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा M कम्प्लीमेंट इनपुट आउटपुट का वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर 1 रहता तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि सर हमारा जो है, वेट, इसको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा स्टेटस सिग्नल की बात होगी। अब बात करते हैं सर कि हमारा T1 साइकिल में, हमारा T1 टाइम पीरियड में, यानी कि T1 टाइम पीरियड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि सर हमारा जो है टी स्टेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर हमारा मशीन साइकिल का 2 एग्जीक्यूट में 2 है मशीन साइकिल है, कि यानी कि जो कंप्लीट ऑपरेशन करने में जो टाइम लगता है वो मशीन साइकिल होता है। उसके बाद से 1 सेट इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक और एवरी मशीन साइकिल रिक्वायर मल्टीपल टी स्टेट। ठीक है, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे टी स्टेट के बारे में बात करें कि सर हमारा जो T1 स्टेट होगा इसमें हमारा क्या होगा सर। तो T1 स्टेट में जो है हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस बस, यानी कि A15 से A8 में हमारा क्या होगा सर, हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो एड्रेस को अपलोड करेगा सर, एड्रेस को अपलोड करेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट टी स्टेट में क्या वर्क होगा सर, हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करेगा सर, अपने अंदर अपलोड करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है ना इसमें क्या ऑपरेशन होगा, इसमें हमारा सर AD7 से AD0 में हमारा
क्या होगा सर, हमारा हमारा जो है एड्रेस बस जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर लोअर बस में हमारा अपलोड करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोलते हैं सर हायर ऑर्डर हमारा कहाँ जाएगा सर, PCH प्रोग्राम काउंटर हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर हमारा होता है ना सर A0 to A15 में हमारा A0 से A7 में हमारा डेटा बस और एड्रेस बस दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए AD7 to AD0 दिखा दिया। और A8 से A15 तक हमारा जो है हायर ऑर्डर होता है। तो हम लोग क्या बोले कि सबसे पहले T1 स्टेट में क्या करेगा सर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारा एड्रेस बस क्या होगा सर, हमारा यहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ALE सिग्नल का हमारा क्लियर है, ALE सिग्नल हमारा क्या होगा सर, निगेटिव एज होगा। यहाँ तक सही है। चलो अब देखो बात ये है कि सर पहला काम तो हो गया कि सर कि हम लोग क्या किया, प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस का लोकेशन हम लोग जो है ना अब स्टोर कर दिया। T2 में क्या होगा सर, T2 में हमारा रीड बार सिग्नल जो हो जाएगा 0, यानी कि ऑपरेशन कौन सा होगा सर, ऑपरेशन हमारा होगा रीड वाला। रीड बार 0 का मतलब क्या होगा सर, हमारा प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन करेगा, रीड वाला ऑपरेशन करेगा। यानी कि ये क्या करेगा सर, ये हमारा रीड करेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक और काम करा सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा सर, ये इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 से। इसका लोकेशन आपको पता है ना सर कि ये इंक्रीमेंट करता है खुद से, एक लोकेशन बनाता था कि ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू रहे। टाइम का मेन कंसर्न होता है जब हम लोग प्रोग्राम काउंटर पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा सर, हमारा जो है AD7 से AD0 के बीच में हमारा क्या होगा सर, मेमोरी का जो कंटेंट है वो हमारा एड्रेस बस में चला आएगा। क्लियर है। पहले हम लोग क्या किया सर, पहले हम लोग जो है हम लोग प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस का लोकेशन अपलोड करें। उसके बाद से हमारा क्या हुआ सर, हमारा जो है हमारा क्या हुआ सर, डेटा बस के अंदर जो भी मेमोरी में हमारा स्टोरिंग है वो हम लोग क्या किया सर, एड्रेस बस के अंदर हम लोग पुट कर दिए। अब T1 T2 की बात होगी। T3 में सर क्या करेंगे, T3 में हमारा रीड बार सिग्नल हो जाएगा 1। अब रीड बार सिग्नल 1 होने का मतलब कि हमारा रीडिंग ऑपरेशन हो गया स्टॉप। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सर, IR के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी हमारा एड्रेस बस में डेटा है ना सर, जो भी हमारा मेमोरी से हम लोग डेटा लिए एड्रेस बस के अंदर, उस डेटा को हम लोग कहाँ पुट करेंगे सर, हम लोग पुट करेंगे सर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे हम लोग BDB जो है बाई डायरेक्शनल जो है ना, बाई डायरेक्शनल डेटा बस से हम लोग क्या करेंगे सर, BDB है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल डेटा बस। इससे हम लोग क्या किए सर, हमारा जो बाई डायरेक्शनल डेटा बस में जो डेटा स्टोर है उसको हम लोग कहाँ पुट कर दिए सर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। यानी कि हमारा सबसे इसमें T2 में हम लोग क्या किया, ये AB में हमारा क्या है सर, मेमोरी कंटेंट जो भी है उसको हम लोग कहाँ अपलोड कर दिए सर, डेटा बस के अंदर। ये मेमोरी कंटेंट जो है उसको हम लोग कहाँ अपलोड कर दिए सर, हम लोग डेटा बस के अंदर उसको अपलोड कर दिए, ठीक है। उसको डेटा बस के अंदर अपलोड कर दिए। T2 में हुआ ये। T3 की भी बात होगी। अब T4 की बात करते हैं सर, T4 में क्या होगा, T4 में कौन सा ऑपरेशन होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं T4 की। तो T4 में सर हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर हमारा, देखो आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार बैक साइड से जा करके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे जो है ना सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा सर, डेटा यहाँ पे डेटा बस से आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब क्या करेगा सर, ये डिकोड करेगा ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद से इसमें मशीन साइकिल एनकोडिंग भी लगा हुआ है। क्या काम करना है यहीं पे पता चलेगा, बोलो क्या काम करना है वो तो यहाँ पे पता चलेगा ना, बोलो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो हमारा हो गया काम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो हमारा आ गया, मेमोरी का जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम लोग ले आ दिए सर। यहाँ से देखो, यहाँ से ये एड्रेस बस है ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हमारा जो डेटा है वो आ गया, ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा आ गया। अब जो डेटा आया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये क्या करेगा सर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड करेगा। काम क्या करना है, उसके बाद से मशीन साइकिल एनकोडिंग, यानी कि जो भी हमारा काम है उसको परफॉर्म करेगा, जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा सर। समझ में आ गया आपको, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर। वेट करो आप लोग, ओपन बोर्ड है जस्ट स्टॉप वर्किंग, वेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वेट कीजिए आप लोग, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ जी सर यहाँ पे थे, ठीक है।
चलिए हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, तो टेक्निकल इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक थे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर T4 में हमारा, T3 में तो हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो डेटा था उसको हम लोग स्टोर कर दिया। अब वहाँ से क्या करेगा सर, इसके बाद जो है ना माइक्रो प्रोसेसर जो है डिकोड्स द अप कोड एंड डिसाइड whether T5 and T6 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि ये हमारा कहाँ पे पता चलेगा सर, T4 में हमको पता चलेगा कि आगे हमको टी स्टेट का ज़रूरत है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो डेटा स्टोर हुआ है, क्या ऑपरेशन करना है, वहाँ आपको जब फेच होगा उसके बाद ही पता चलेगा। बोलो सही है, T4 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड और नेक्स्ट मशीन साइकिल में मूव करना है। ठीक है, ये कहाँ पे पता चलेगा सर, T1 में। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमको जो है, हमको ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में हमको या तो 4 टी स्टेट लगता है या तो 6 टी स्टेट लगता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 टी स्टेट से लेकर 6 टी स्टेट तक लगता है। 4 टी स्टेट में हमको पता चलता है कि सर हमको क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, क्लॉक हमारा ये T1 टाइम पीरियड का है ना, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है सर, हमारा मेमोरी डिवाइस वर्किंग है, यानी कि 0 है। ठीक है, 0 दिख रहा है ना। चलिए सर T4 तक 0 दिख रहा है ना, हमको T4 के बाद ही हमको पता चलेगा आगे क्या करना है। उसके बाद से स्टेटस सिग्नल देखो सर, हमारा ये 1 हो जा रहा है, 1 है। ठीक है, स्टेटस सिग्नल हमारा 1 है। चलिए सही है। अब उसके बाद से हमारा S1 भी 1 है, यानी कि स्टेटस सिग्नल की बात हो गई। अब बात करते हैं सर, हमारा देखो यहाँ पे T1 से लेकर के और T3 तक, T1 से T3 तक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, हमारा T1 से लेकर के हमारा T3 तक जो है क्या कर रहा है सर, हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो है हायर ऑर्डर डेटा बस, हमारा हायर ऑर्डर कहाँ पे है सर, हायर ऑर्डर हमारा A15 टू A8 में है। क्लियर है यहाँ पे। अब उसके बाद से हम लोग AD7 टू AD0 बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो हमारा T1 में, हमारा T1 साइकिल में हमारा क्या हो रहा है सर, T1 साइकिल में AD7 टू AD0 में लोअर ऑर्डर, प्रोग्राम काउंटर का लोअर ऑर्डर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लोअर ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद से जो है T2 से T3 में हमारा क्या हो रहा है सर, ऑपकोड फेच हो रहा है। ऑपकोड यानी कि हमारा जो है क्या हो रहा है सर, जो डेटा है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब उसके बाद से देखो ALE सिग्नल हमारा पहले था 1, उसके बाद हो जा रहा है 0। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि हमारा क्या हो गया सर, अब यहाँ से हमारा एड्रेस लैच इनेबल हो गया एक्टिव। एड्रेस लैच इनेबल वाला क्या था सर, ALE कंप्लीमेंट वाला था ना, 0 होने के बाद से एक्टिव हो गया। यानी कि अब हमारा क्या कर सकते सर, मेमोरी से डेटा को वो रीड कर रहा है। ठीक है, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे, हम लोग देखें ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखाए ना, ये बार बार काम करना बंद कर दे रहा है। चलो फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हम लोग दिखाए ना कि सर हमारा क्या हो रहा है, कि हम लोग जो है यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि सर हमारा यहाँ पे देखो रीड बार सिग्नल यहाँ तक 0 1 था, यानी कि कोई रीडिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन T2 से लेकर के T3 में ये हो जा रहा है 0, यानी कि अब रीडिंग ऑपरेशन चालू हो, क्योंकि रीडिंग वाला क्या है, रीडिंग कॉम्प्लीमेंट है। दिख रहा है आपको। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि हमारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है सर, T2 से लेकर T3 तक, हमारा T3 तक क्या कर रहा है सर, हमारा रीडिंग ऑपरेशन के ऑपकोड फेज से जो भी है वो रीड किया जा रहा है। दिख रहा है ना आपको, दिख भी रहा है, रीड करने का काम हो रहा है। तो देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लास्ट अटेम्प्ट, अगर प्रॉब्लम होगा तो बंद कर देंगे। ठीक है, चलो देखो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, क्या देखो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि सर हमारा T2 में क्या हो रहा है सर, जो भी मेमोरी कंटेंट है वो हमारा क्या हो रहा है सर, डेटा बस में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से जो बाई डायरेक्शनल डेटा बस का एड्रेस मतलब डेटा है वो हम लोग कहाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करते हैं, जो कि आपको दिख भी रहा है कि सर हमारा T3 में क्या हो जा रहा है सर, जो बाई डायरेक्शनल डेटा बस है वो क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर T2 से T3 के बीच में हो जा रहा है काम वो। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया किसके बारे में सर, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के बारे में।
अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपकोड फेज मशीन साइकिल के बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखो ये वाला फिगर आपको याद रखना है समझने के लिए, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो ये बनाना पड़ जाएगा, तो इसको बना लेना, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं कि सर हमारे पास 25 हेक्साडेसिमल डेटा है, ठीक है। ये इसका लोकेशन है 4353H, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा सर, A15 से A8 में हमारा क्या करेगा सर, 43 स्टोर होगा। कौन करेगा सर, ये प्रोग्राम काउंटर हायर ऑर्डर वाला फर्स्ट स्टेट में, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद इसमें और भी क्या होगा सर, इसमें हमारा AD7 से AD0 वाले में हमारा क्या होगा सर, 53H हमारा स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये काउंट करेगा सर प्रोग्राम काउंटर लोअर ऑर्डर, ठीक है, एड्रेस बस। उसके बाद हम लोग सेकंड में क्या करेंगे सर, हमारा जो है डेटा AD7 से लेकर के AD0 में हमारा एड्रेस जो हमारा जो डेटा है ना, ये हमारा जो ये 25 है, ये स्टोर हो जाएगा सर डेटा बस के अंदर। क्लियर है। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर अपना लोकेशन इंक्रीमेंट करता है 1 से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन हमारा 54 × H, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से तीसरा टी स्टेट में क्या किया गया है सर, कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम लोग इसको 25 को कर दिए अपलोड। देखो सेम प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या किए प्रोग्राम काउंटर वाला में, ठीक है, रीड बार सिग्नल 0 हुआ, यानी कि हमारा क्या करेगा सर, यहाँ हम लोग रीड किए मेमोरी में जो भी कंटेंट है, कहाँ पे डेटा बस में। उसके बाद से जो डेटा बस में आ गया था, हम लोग क्या करेंगे, उस बाई डायरेक्शनल डेटा बस से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेज दिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीड बार सिग्नल को 1 करना पड़ेगा, यानी कि रीडिंग ऑपरेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर है। ये ऑपकोड फेज मशीन साइकिल का हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिया कि सर ऑपकोड फेज मशीन साइकिल में हमारा क्या होने वाला है सीन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। देखो हो सके तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही लॉजिकल पेपर है, आसान पेपर है, लॉजिकल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि रट के इसको हम लोग पार कर सकते हैं, वैसा नहीं है, थोड़ा समझने का पेपर है और आसान है, मुश्किल नहीं है कि हाँ मैं बोल दूँ कि बहुत ही मुश्किल है, नहीं होने वाला पेपर है, वैसा नहीं है। बहुत ही आसान पेपर है और इंटरेस्टिंग पेपर है। प्रोसेसर के अंदर में जो क्या हो रहा है ना वो समझ गया, वो फिर फील आने लगा तो समझ लो कि सब सही है, फिर क्या है कि बहुत अच्छे से आप खेल रहे हो फिर, ठीक है। चलो ये हमारा क्या है सर 8085 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद से सर यहाँ हमारा इनेबल पिन है, ठीक है, ये ALE दे रहे हैं यहाँ से हम लोग, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। ये हमारा क्या है सर 8 बिट लैच है, जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं इसको। चलो फर्स्ट स्टेट में क्या होता है सर, फर्स्ट स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है एड्रेस है A15 से A8, ठीक है। ये हमारा लोअर ऑर्डर है AD7 से AD0, जो डेटा बस एड्रेस बस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है सर, फर्स्ट स्टेट में हमारा क्या हो रहा है, पहले टी स्टेट में हमारा जो है ना यहाँ पे 43 स्टोर हो रहा है फर्स्ट स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में और क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा सर 53 आएगा, ये फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ALE सिग्नल, वेट करो यहाँ से एक और होगा ना स्ट्रेट लाइन, देखो 2 होगा ना, क्योंकि हमको यहाँ से कहाँ दिखाना है, AD7 से लेकर के AD0 तक दिखाना है। चलो ठीक है, उसके बाद हो गया फर्स्ट की बातें होगी, ठीक है, फर्स्ट की बातें होगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या है सर, ये 1 है, हाई है, एड्रेस लैच इनेबल हाई है, यानी कि यहाँ पे हमको 53 मिल गया सर, 53 मिल गया। ये क्या है सर A7 से A0, ये एड्रेस बस है, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो है क्या हो गया सर, अब हम लोग सेकंड टी स्टेट की बात करते हैं। सेकंड टी स्टेट में क्या किया हम लोग सर, सेकंड टी स्टेट में हम लोग किए तो यहाँ पे हमारा 43 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा एड्रेस वाले लोकेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो जब सेकंड की बात करते हैं तब जो है यहाँ से जो है हमारा एड्रेस बस क्या करेगा सर, मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर है ना 25 × H, ठीक है,
4 3 5 4 पे, ये हमारा डेटा बस है ना, प्योरली डेटा बस है D7 से D0, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या करेगा सर 25 को स्टोर करके लेके यहाँ चलाएगा। कब करेगा ये काम सर? सेकंड टी स्टेट में, ठीक है, सेकंड टी स्टेट में। बोलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। उसके बाद से क्या करेगा सर? उसके बाद से ये 25 को भेज देगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में थर्ड टी स्टेट में। प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे हो रहा चाहिए? बोलो प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो ये हमारा ये एक तरह का पूरा कंप्लीट हो गया ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के बारे में। क्लियर है। अब बात करते हैं सर कि हमारा जो है नेक्स्ट वाला मशीन साइकिल क्या है सर? ऑपकोड फेच मशीन साइकिल तो हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं कि हमारा मेमोरी रीड मशीन साइकिल, ठीक है। किसकी बात करते हैं सर? मेमोरी रीड मशीन साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल में हमारा सिर्फ क्या काम है? इसमें रीडिंग का काम है, ठीक है। इसमें हमारा जो है ना, हमारा क्या है सर? इसमें हमारा सिर्फ क्या करना है सर? मेमोरी से रीड करना है। ऑपकोड फेच वाला काम तो नहीं है, ऑपकोड फेच वाला काम तो नहीं है, नहीं सर, हमको ऑपकोड फेच वाला काम नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑपकोड फेच वाला काम नहीं है। हमको क्या करना है सर? सिर्फ मेमोरी रीड का काम करना है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर हमारा मशीन साइकिल जो है मेमोरी रीड मशीन साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं सर कि ये हमारा कितने टी स्टेट में कंप्लीट कर लेगा सर? 3 टी स्टेट में। जैसे हमारा पहले ऑपकोड फेच मशीन साइकिल 4 टी स्टेट में हो जा रहा था, ये 3 टी स्टेट में ही कंप्लीट कर लेगा। क्लियर यहाँ तक? यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारा सेम होता है किसके तरह सर? ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की तरह, ठीक है। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की तरह विथ, ठीक है, टी स्टेट। लेकिन हमको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, हमको जो है ना, हमको क्या है सर? हमको जो है ना, हमको यहाँ पे 3 टी स्टेट ही चाहिए, ठीक है। 3 टी स्टेट ही चाहिए, और वहाँ में हमको ऑपकोड फेच वाले में 4 टी स्टेट चाहिए था, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं सर कि इसमें हमारा ऑपरेशन कैसे होगा। तो हम लोग बात करते हैं सर, हाँ, ये हमारा है किसका सर? ऑपकोड, सॉरी, ये हमारा जो है, ये है सर मशीन रीड मशीन साइकिल है, ठीक है। मशीन रीड मशीन साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करना है सर? इसमें हमको सिर्फ रीड के बारे में करना है। स्टेटस सिग्नल के बारे में पता है सर? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमारा सर 0, ये 1, ये स्टेटस सिग्नल तो पहले ही से पता है आपको, ठीक है। ये हमारा है MRMC मशीन रीड मशीन साइकिल। क्लियर है? चलो, अब हम लोग देखो हमारा सही सेम है सर, हमारा सेम है ना। यहाँ पे AD7 50 हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। यहाँ पे लोअर ऑर्डर बाइट्स हम लोग क्या करेंगे सर? स्टोर करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस वाले में T2 से लेकर के T3 वाले में देखो क्या हो रहा है सर? रीड ऑपरेशन 0 हो रहा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे सर? मेमोरी से डेटा को रीड करेंगे सर। कब सर? हमारा T2 से लेकर के T3 वाले में। देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर हम लोग डेटा फ्रॉम मेमोरी रीड करेंगे। बस ये हमारा अंतर यही है, बस अंतर यही है सर, और कुछ अंतर नहीं है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल और इस मशीन मेमोरी रीड मशीन साइकिल के अंदर में कोई भी बेसिक डिफरेंस और नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो MBI A25 दिया हुआ है, यानी कि मूव इमीडिएट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा सर? इसमें मशीन साइकिल में क्या होगा? यहाँ पे मान लो 25 दिया हुआ है, ये सिंपल इसका काम क्या है कि सर इमीडिएट डेटा को हम लोग को एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है, ठीक है सर, ठीक है। यानी कि 25 हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका काम है। यानी कि क्या करें सर? डेटा को हम लोग रीड कर रहे हैं कहाँ से सर? मेमोरी से, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम लोग मेमोरी में इसको स्टोर करेंगे, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेमोरी रीड मशीन साइकिल में कि आपको स्टेटस सिग्नल, यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टेटस सिग्नल जो है ना, यहाँ पे M बार कम्प्लीमेंट 0, S11 S0 0 पहले ही पढ़े थे हम लोग। ये जानते हैं कि सर A15 से A8 में प्रोग्राम काउंटर हायर ऑर्डर को स्टोर करेगा, AD7 टू AD0 में हमारा प्रोग्राम काउंटर लोअर ऑर्डर को एड्रेस पैच लैच एनेबल हमारा नेगेटिव है। रीड बार सिग्नल 0 होगा, यानी कि रीड ऑपरेशन होगा, तो क्या यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर भी इंक्रीमेंट होगा 1 से। यहाँ पे क्या करेगा सर? यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर मेमोरी से हम लोग डेटा में, मेमोरी से हम लोग एड्रेस बस में हम लोग स्टोर करेंगे डेटा। उसके बाद से जैसे ही हमारा यहाँ पे रीड बार सिग्नल 1 हो गया, यानी कि रीड ऑपरेशन बंद हो गया, रीडिंग ऑपरेशन बंद हो गया। अब क्या होगा सर? हमारे पास जो है ना डेटा बस है AD7 AD0 या फिर बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, उसमें जो भी डेटा है ना उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे सर? इंटरनल रजिस्टेंस में, इंटरनल रजिस्टर में, ठीक है। हम लोग उसको इंटरनल रजिस्टर में भेजेंगे। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग जो है ना इसको स्पेसिफिक रजिस्टर में हम लोग इसको भेज रहे हैं इस डेटा को। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको और करके लिखा हुआ है कि T1 से A15 8 AD7 लोअर ऑर्डर एनेबल रीड बार 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर? मेमोरी से डेटा बस में करेंगे। रीड बार सिग्नल जब 1 हो जाएगा, यानी कि रीडिंग ऑपरेशन बंद हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल रजिस्टर में स्टोर करें। इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि इंटरनल रजिस्टर का मतलब हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग जो है ये हमारा
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात नहीं कर रहा है, नॉट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये हमारा कोई स्पेसिफिक रजिस्टर है, उसके अंदर हमारा जो है स्टोर कर रहा है। यही हमारा बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसके किसके बीच में सर, डिफरेंस बिटवीन ऑपकोड फेच मशीन साइकिल एंड मेमोरी रीड मशीन साइकिल। यानी कि उसमें क्या कर रहा था सर, जो डेटा था हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में दे रहे थे, यहाँ हम लोग जो भी एक पार्टिकुलर इंटरनल रजिस्टर है उसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करना जहाँ चाहेंगे वहाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेटर में हमारा 25 स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया किसके अंदर सर, हमारा मेमोरी रीड मशीन साइकिल और ऑपकोड फेच के बीच का, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब हम लोग बातें करते हैं सर, अब हम लोग बातें करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बातें करते हैं सर मेमोरी राइट मशीन साइकिल की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि मेमोरी राइट मशीन साइकिल, बस करना क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा सबसे में पहले स्टेटस सिग्नल तो आपको पता ही है सर कि स्टेटस सिग्नल क्या होता है। तो देखो स्टेटस सिग्नल हमारा ये 0 है, ये 1 है, ये 0, यानी कि हमारा इनपुट आउटपुट में मेमोरी कंप्लीमेंट 0 है, S0 का वैल्यू 1 है, S1 का वैल्यू ये 0 है। पहले ही हम लोग स्टेटस सिग्नल में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सारा सेम है सर। यहाँ पे एड्रेस में हमारा हायर ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ लोअर ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जैसे हमारा राइट बार 0 हो गया, यानी कि राइट ऑपरेशन करेगा। हम लोग क्या करते हैं सर इसमें, देखो हम लोग नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, देखो हमारा क्या है सर, स्टेटस सिग्नल 0, S1 0, S0 1, ठीक है। पहले हम लोग A15 से A8 में हायर ऑर्डर को, AD7 टू A0 हम लोग लोअर ऑर्डर, ठीक है। हम लोग राइट बार ऑपरेशन जब कर रहे हैं, राइट बार 0 है यानी कि राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल रजिस्टर है वहाँ पे जो डेटा स्टोर है उसको हम लोग राइट कर रहे हैं, कहाँ पे सर, डेटा बस के अंदर हम लोग उसको राइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा राइट बार ऑपरेशन 1 हुआ यानी कि राइटिंग ऑपरेशन 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो हमारे पास जो डेटा है सर डेटा बस में, उसको हम लोग कोई पार्टिकुलर मेमोरी में स्टोर कर दे रहे हैं सर। बस यही बेसिक डिफरेंस है, बस यही बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना है, ठीक है। हम लोग ऑपकोड फेज में क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले डेटा बस में मेमोरी ले रहे सर, डेटा बस में डेटा स्टोर कर रहे थे, वहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना, ये हमारा किसकी बात है सर, ऑपकोड फेज मशीन साइकिल की बात है। अब बात करें सर मेमोरी रीड मशीन साइकिल का, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे सर, इसमें हमारा जो एड्रेस बस में जो हमारा डेटा बस में जो हमारा डेटा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे सर, उसको हम लोग जो है ना कोई पार्टिकुलर रजिस्टर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं, कोई पार्टिकुलर इंटरनल रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और मेमोरी राइट राइट मशीन साइकिल में हम लोग मेमोरी राइट मशीन साइकिल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे सर, हमारे पास जो है इंटरनल रजिस्टर के पास जो डेटा है उसको हम लोग डेटा बस में पहले भेजते हैं, ठीक है, T2 में। अब डेटा बस में आने के बाद उसको हम लोग जो भी पार्टिकुलर रजिस्टर चाहे वहाँ पे हम लोग उस डेटा को स्टोर करा सकते हैं जब हमारा राइट ऑपरेशन बंद होगा। जैसे ही हमारा होता था ना यहाँ पे रीड ऑपरेशन बंद होता था, देखो हमारा, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा रीड बार ऑपरेशन बंद हो रहा था यानी कि रीड बार कंप्लीमेंट 1 हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, जो इंटरनल रजिस्टर है, इंटरनल रजिस्टर के अंदर हम लोग क्या करते थे, उस डेटा को स्टोर करा देते थे। वैसे ही हम लोग के पास जो डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे सर, देखो हम लोग क्या करेंगे T3 में, हम लोग T3 में क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे देखो जो भी डेटा है उसको स्टोर करा देंगे। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से के इंटरनल रजिस्टर से हम लोग क्या करेंगे सर, डेटा बस मिलाएंगे। उस डेटा बस से हम लोग को कोई पार्टिकुलर मेमोरी में, कोई पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सर हमारा, कोई पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो है रजिस्टर भी एक तरह से हमारा मेमोरी ही है, कोई पार्टिकुलर जो है मेमोरी लोकेशन पे हमको जो है डेटा को स्टोर करना है, वहाँ पे हम लोग स्टोर कर देंगे यानी कि राइट कर देंगे, ठीक है। कहाँ से सर, डेटा बस से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे सर, इसमें जो है हम लोग देखो यहाँ से मेमोरी से कहाँ ले जा रहे थे सर, एड्रेस बस में, ठीक है। उस एड्रेस बस से कहाँ ले जा रहे थे, इंटरनल रजिस्टर में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे सर, इसमें हम लोग जो है ना मेमोरी से हम लोग क्या कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर मेमोरी से एड्रेस बस में लाते थे, ठीक है। हमारे पास एक मेमोरी था ना यहाँ पे स्टोर था, यहाँ से हम लोग इसका जो डेटा था उसको हम लोग कहाँ लेते थे सर, डेटा बस में। इस डेटा बस को हम लोग कहाँ लेते थे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मशीन साइकिल। एक बेसिक जो होता है ना, कैसे वर्क करता है, उन सब चीज़ों के बेस हम लोग इसको देखें। तो देखो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशू आए थे तो मैंने वीडियो को स्टॉप नहीं करा, क्योंकि फिर एडिट करना पड़ता है, वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कंटिन्यू कर दिया। 1-2 मिनट का जो 10 सेकंड के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है बीच में, तो उसको आप लोग इग्नोर करोगे और कंप्लीट करोगे इस वीडियो को। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस MAB का मतलब होगा कि कोई मेमोरी है हमारे पास, कोई मेमोरी है, वहाँ से हम लोग डेटा को ले रहे हैं, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब हो गया कि सर हमारा जो है ना स्टोर हुआ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, यहाँ से क्या करेगा सर, ये ऑपकोड फेच के ही काम आता है, यहाँ पे ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद से बात आती है कि सर इंटरनल रजिस्टर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंटरनल रजिस्टर है उसकी बात हो रहा है, वहाँ से हम लोग राइट वाले ऑपरेशन में किसी पार्टिकुलर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। ये हमारा राइट का ऑपरेशन हो गया, ये ऑपकोड फेच का हो गया, ये हमारा मेमोरी रीड का हो गया। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा बोलोगे फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है।